नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं, या फिर कब शुक्ल पक्ष होता है, कब कृष्ण पक्ष होता है, कब अमावस्या होता है, कब पूर्णिमा होता है। कोई भी व्रत हम लोग करते हैं या फिर कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो कोशिश करते हैं कि शुक्ल पक्ष में ही उठाएं। कोई भी व्रत हम लोग स्टार्ट करते हैं तो शुक्ल पक्ष में ही करना चाहिए। अगर कोई अच्छा कार्य भी करते हैं, हम लोग शुभ कार्य करते हैं, तो भी हम लोग चाहते हैं कि शुक्ल पक्ष में ही करें। लेकिन पता ही नहीं चलता है कि शुक्ल पक्ष कब शुरू हो रहा है और कृष्ण पक्ष कब शुरू होता है, अमावस्या और पूर्णिमा कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है। चलिए, आज के वीडियो में हर छोटी छोटी बातों को बहुत ही बारीकी से आप लोग सुनिएगा, देखिएगा। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए, जिस तरीके से 30 दिनों का जो समय होता है, एक महीने में 30 दिन होता है और 30 दिनों को दो पक्षों में बांटा गया है। हाफ जो होता है 15 दिन का जो होता है वो शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिनों का जो होता है वो कृष्ण पक्ष का होता है। शुक्ल पक्ष यानी उस समय जो होता है चंद्रमा का प्रकाश बहुत तेज होता है, और कृष्ण पक्ष में जो चंद्रमा का प्रकाश होता है वो धीमा पड़ जाता है। यानी चंद्रमा का जो गति होता है वो धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है कि क्यों होता है, वो आगे कभी समय मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये दो जो पक्ष होता है, तो पूर्णिमा से लेके अमावस्या के बीच जो होता है, यानी पूर्णिमा से और अमावस्या के बीच का जो समय होता है वो कृष्ण पक्ष का समय होता है, और अमावस्या से पूर्णिमा के बीच का जो समय होता है वो शुक्ल पक्ष का समय होता है। तो 15 दिन कैसे आप देखिएगा, तो देखिए 15 दिन, जैसे कि मैं बताई कि 15 दिनों का शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिनों का कृष्ण पक्ष होता है। और शुक्ल पक्ष के समय चंद्रमा का प्रकाश तेज होने लगता है, और कृष्ण पक्ष के दौरान चंद्रमा का प्रकाश जो होता है, गति जो होता है, धीमा हो जाता है। वही आप लोग देखिएगा कि अमावस्या का जो रात होता है थोड़ा काला, थोड़ा अंधेरा होता है। वही पूर्णिमा का जो रात होता है वो काफी उजाला वाला होता है। ठीक है, कोई भी कार्य हम लोग चाहते हैं, कोई भी पूजा पाठ जो चाहते हैं, चाहे वो बजरंगबली से संबंधित हो या फिर कोई भी व्रत, चाहे गुरुवार का व्रत उठाते हैं, शुक्रवार का व्रत उठाते हैं, ये सब जो है शुक्ल पक्ष में ही किया जाता है। भगवान शिव से संबंधित कोई भी व्रत अगर हम लोग उठाते हैं तो वो कृष्ण पक्ष में उठाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे आपको पता चलेगा कि शुक्ल पक्ष कब है, कृष्ण पक्ष कब है। तो दो पक्षों में जैसे बांटा गया है, तो पहले जो होता है 15 दिनों का शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष का लास्ट वाला दिन, 16वां दिन जो होता है वो होता है पूर्णिमा के समय। ठीक है, और पूर्णिमा के बाद जो लग जाता है वो होता है कृष्ण पक्ष, यानी पूर्णिमा के अगले दिन से जो होता है कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। और कृष्ण पक्ष के जो 15वां दिन होता है वो होता है अमावस्या। फिर वैसे ही अगले महीने आप देखिएगा तो अमावस्या का जस्ट बाद जो होता है वो शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, और शुक्ल पक्ष जो वही पूरे जो है 14-15 दिन चलता है, और उसके बाद वाला दिन जो होता है पूर्णिमा हो जाता है। फिर वापस अगले बार आप देखिएगा तो पूर्णिमा के बाद जो होता है कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है, और कृष्ण पक्ष के बाद वाला दिन जो होता है अमावस्या होता है। इसी तरीके से पक्ष जो होता है 15 दिनों का शुक्ल पक्ष, 15 दिनों का कृष्ण पक्ष, और शुक्ल पक्ष का जो 16वां दिन होता है पूर्णिमा होता है, और कृष्ण पक्ष के अगले दिन यानी 16वां दिन, 15 दिन, जो ही कभी कभी ऐसा होता है 30 दिन, 31 दिन, वो होता है अमावस्या का दिन। यही होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कोई भी नया कार्य, कोई भी नया व्रत हम लोग उठाते हैं, चाहे आप हनुमान जी का 100 पाठ करना चाहती हैं, तो अगर हनुमान जी का 100 पाठ करना चाहती हैं तो शुक्ल पक्ष में ही करें, मंगलवार के दिन ही करें। कुछ लोगों का जो मुझे कमेंट्स आया था कि शुक्ल पक्ष समझ में ही नहीं आता है या फिर कृष्ण पक्ष समझ में ही नहीं आता है, तो अमावस्या जब खत्म हो जाता है उसके अगले दिन जो होता है शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, और जब पूर्णिमा खत्म हो जाता है उसके अगले दिन जो होता है वो कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। वही कृष्ण पक्ष का जो अवधि होता है, जो समय होता है, पूरे 15 दिन होता है, और उसके बाद से अमावस्या शुरू हो जाता है। तो 15-15 दिन यानी दो पक्षों में बांटा गया है। 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का जो 16वां दिन होता है वो होता है पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष का जो 16वां दिन, 15वां दिन जो ही बोल दे, वो होता है अमावस्या। तो इस तरीके का पूर्णिमा और अमावस्या जो दो पक्षों में बांटा गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर मिलेगा और अच्छे से आपको समझ में आ गया है। फिर भी किसी भी तरह का डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।